तुम हॉस्पिटल से बात करो, बाकी मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके। हाँ क्या है, अब क्यों बुलाया? बाबा अब यहाँ नहीं रह सकते। क्या मतलब? कहाँ जाएंगे बाबा, और मैं उनके बगैर कैसे? तुम भी साथ चली जाना। उनकी गिरती हुई सेहत की वजह से मैंने उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाने का सोचा है। डरा दिया तुमने मुझे तो। तुम्हारे दिल में जो चोर है जो मेरे घर डाका डालना चाहता है उसे निकालो, वरना यूं ही डरती रहोगी। सॉरी बाबा, आप मेरे ख्वाब चिकना चूर कर देंगे, इसलिए अब आपको जाना ही होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तुमने क्यों फ़ोन किया शाहरुख? तुमने फ़ौरन मेरी आवाज़ पहचान ली, तो मुझे अब भी नहीं भूली यार। तुम में याद रखने वाली कोई बात है? तुमने मुझे इतने अरसे बाद देखा और ऐसे अजनबी की तरह चली गई। पीछे मुड़ के देखने वाला पत्थर हो जाता है, और तुम जैसे बेवफा को पीछे मुड़ के देखकर सीधा पागल खाने पहुंचते हैं। और मैं ऐसा कोई शौक नहीं रखती। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। किस खुशी में? तुमसे बिछड़ जाने का गम कितना बड़ा है ये तुम्हें बताना चाहता हूँ। ओके, कब कहाँ मिलना चाहते? अगले संडे मिल सकते हैं? निम्रा, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं तो यही हूँ, तुम अपना बताओ। मुझे लगता है तहा को ना मुझसे मोहब्बत हो गई है। और बेतहाशा हो गई, यही कहना चाहती हूँ ना। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये रिवायती और पुरानी बातें हो गई, इनमें कोई हकीकत नहीं। खुश नहीं देख सकती ना मुझे? मैडम, जिस रास्ते पे आप चल रही हैं ना, उस रास्ते पे चलने वाली लड़कियां जिंदगी भर सिर्फ रोती हैं और ना ही फिर उनके घर बस पाते हैं। छोटी छोटी उम्रों में उनके ब्रेकअप्स हो जाते हैं, फिर उनके मिजाज में इतनी कड़वाहट हो जाती है कि उनका दिल किसी से लग ही नहीं पाता। कभी कभी ऐसी रूह दहला देने वाली बातें करती हो ना तुम। मैडम, आपके दिल और दिमाग में कोई भी मेरी बात बैठती है? तुम रेस्ट करो, मैं फ्रेश अप के आती हूँ। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि नूर, तैमूर और टीना अपनी अपनी जिंदगियों में वापस जाकर जल्द सेटल हो जाएंगे, और वही हुआ। लेकिन जो मेंबर्स यहाँ रह गए हैं वो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बिराम और परी चाहते ही नहीं कि कोई यहाँ से जाए। उनके चाहने न चाहने से चलता है दी 11th क्लब। जैन मुझे बहुत परेशान करता है, मेरे ख्याल से उसको तो चले जाना चाहिए। जानबूझ के करता है ऐसी हरकतें, करने दो, जस्ट इग्नोर हिम। और कोई दवा भी नहीं खा रहा, एक्सरसाइज भी कहीं नहीं कर रहा। और मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। मुझे इन बातों पर कोई परेशानी नहीं है, बल्कि खुशी हो रही है। एक मिनट, मैं समझा नहीं। समझने की जरूरत नहीं है तैयब, देखते जाओ। तुम दोनों को बहुत हंसी आ रही है। अपने काम से काम रखो, और अफसरों के ना मुंह नहीं लगती, समझ आई? जब से डॉक्टर मारिया की चमचागिरी करने लगे तब से। और वैसे भी चमचागिरी करने वाले समझते हैं हम अफसर हैं। बाबा, आप हॉस्पिटल जाने की तैयारी करें। मेरी तबीयत पहले से बेहतर है, मैं हॉस्पिटलाइज क्यों हो जाऊं? कुछ दिन वहां रहने में कोई हर्ज नहीं है बाबा। बाबा वहां नहीं जाना चाहते। तुमसे किसी ने कोई मशवरा मांगे? बहन है, तमीज से बात करो। शादी करें अब इसकी, अब निकालें इसे यहां से। मार खाएगी साइको लड़की। अगर मैं साइको हूं तो ये क्या है? पागल, पैसे की हवस ने फुल पागल बना दिया है मेरे बेटे को। मेराम की फैमिली किसी हादसे का शिकार हो गई थी। अब जाहिर है, अब दुनिया में जो अकेला रह जाए, जाहिर से थोड़ा बहुत डिप्रेशन तो होता है। आप उसे क्या समझ रही थी? नफ्सियाती ज़हनी मरीज।
मैं उससे मिलकर आई हूँ और आप बगैर देखे उसकी हमायत किए जा रहे। परी उसी से शादी करेगी। ये फैसला हो चुका है क्या? मेरी जाने बला। ओ, उस बुला को मेरी तरफ भेज दें, मैं भी तो जान लूं। अम्मी, आपको मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यानी मुझ पर थोड़ा बहुत एतमाद का एहसार किया गया। अम्मी, किसने बताया, किसने मिसगाइड किया बेराम के बारे में? हाँ, उस फ्रेंड सर्कल्स ने शादी और तलाक के सिवा जिनकी जिंदगी में कुछ नहीं। वैसे तुम्हारे सारे पेशेंट ठीक ठाक होके अपने घर जा चुके हैं। ये जो घर का भेदी है ना, ये लंका जरूर आएगा। पापा, अम्मी पहले हम दोनों पे गुस्सा है और बेराम भी तेरे पे से, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों बेटा? फिर कभी बताऊंगा। हाँ, मुझे इंतजार रहेगा। ओके। ये किस तरह की एंट्रीज कर रहे हो तैयब? क्या हुआ? मसला क्या है यार? खान तू गया, पक्का गया, अब नहीं बचेगा। ओ मैडम जी, वो आपको बहुत बड़ा गलत फहमी हुआ है। हम तो पहले ही अपना सादगी और अपना मासूम। कोई बात नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी। हमें पहले ही तुमसे दो टोक बात कर लेना चाहिए थी। हम तो पहले ही अपना सादगी और मासूमियत से तंग है जी। ये सब हमारा बड़ा किट लगाता है। मैं मसरूफ क्या हुई, तुम तो सर पर ही चढ़ गए हो। खान, अभी भी वक्त है, ठीक हो जाओ, वरना पछताने की मोहलत नहीं दूंगी। इतना जालम तो नहीं था ये, इसे क्या हो गया? मज़गो के डश दे। सब ठीक है? जी मैं तो ठीक हूँ। इन सबको देख लें, इन्हें कुछ हो गया। आई कैन सी दैट। नूर, तैमूर और टीना के जाने के बाद मेंबर्स खासे डिस्टर्ब्ड हैं और मैं उदास। किस खुशी में? रौनक थी उन सब से। कॉमेडी कर रहे हैं हम यहाँ। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन मेंबर्स ने वापस जाकर नॉर्मल जिंदगियां कैसे शुरू करनी है। डॉक्टर परी भी तो कुछ चाहती थी। वो जो चाहती है वो कभी नहीं होगा। खैर, कंटिन्यू। एनी, तैयब, जी। जो तुम चाहती हो वो भी नहीं होगा। जानती हो आज क्या हुआ है? यकीन करो, गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। आज मुझे एसकेडी ने कॉल करवाई है अपने राइट हैंड मिस्टर योगी से। योगी दोस्त है उसका। जहां सलमान दावर फंसता है, योगी से प्रोटेक्ट करने आ जाता है। क्या कह रहे? हमारे साथ बिजनेस करने के लिए मीटिंग करना चाहता है। जरूर मिलो, वो तुम्हें नहीं जानता। मैं सलमान से ताल्लुक रखने वाली हर चीज से नफरत करने लगा हूं। उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया। कोई कुछ नहीं कर सकता किसी के साथ जब तक वहां से हुक्म ना आए। फाइन, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? मिलो, बिना अपना टाइम वेस्ट किए फौरन मिलो, क्योंकि यहाँ हम काम करने आए हैं, हमें अभी बहुत आगे जाना है। सो ऐसे लोगों की काफ़ी ज़रूरत होगी हमें। ओके, I guess I'll catch him today. क्या कर रही हो? नजर नहीं आ रहा। बाबा की तबीयत कैसी है? खुद जाकर पूछ लो ना उनसे। वो तो ना जाने क्यों आजकल मुझसे नाराज रहते हैं। बड़े मासूम हो, पता ही नहीं है बाप क्यों नाराज है तुमसे। हर किसी का अपना अंदाज है जिंदगी गुजारने का, कारोबार करने का। लेकिन बाबा जल्द मान जाएंगे कि जो मैं कर रहा था वो बिल्कुल ठीक है। और ये इनकलाब कैसे आएगा? जब जिब्रान हमारी जिंदगी में आएगा। जिब्रान? तुम्हारा वो दोस्त जो डंकी लगाकर यूरोप भाग गया था?
लेकिन अब उसके पास यूरोपियन पासपोर्ट और बहुत सारा पैसा है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जवेरिया, 11:10 कल का टाइम बताओ। तुम्हें अच्छा सोचना बुरा लगता है क्या? और ये बताओ जवेरिया बेटा, आ रही हूँ बाबा। अब इतनी सी बात पे शुक्रिया अदा करोगी? क्यों ना करूं? आखिर तुम्हारी वजह से मैं मेंटल हेल्थ पे कुछ करने जा रही हूँ। हम सबको एक दूसरे के सुकून के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। किसी दिन चक्कर लगाओ ना द 11th क्लब। अभी नहीं, पहले मैं तुम्हें कुछ बन के दिखाऊंगी, फिर मैं तुमसे और सबसे मिलने आऊंगी। ओह बाय द वे, शाहरुख मुझसे मिलना चाहता है। वो कहाँ मिल गया तुम्हें? ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर वो मुझसे अब कहना क्या चाहता है। अच्छा सुनो, प्लीज उससे मिलकर डिस्टर्ब मत हो जाना। वो जिस टीना को बेइज्जत करके बीच रास्ते छोड़ के गया था, उस टीना को मरे हुए भी अरसा हो गया है भाई। अब वो जिस टीना से मिलेगा ना, वो एक नई टीना होगी। सो लेट्स सी। अपना ख्याल रखना। ओके बैरी, आई लव यू। मैं इस कंपनी का सोल प्रोप्राइटर हूँ। मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? वेल दैट्स योर कॉल। क्या आप मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं? करना तो चाहता हूँ, लेकिन जब तक आप मुझे अपने सारे कार्ड शो नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे चलेंगे? मुझे लगता है कि आप इस बिजनेस से ज़्यादा कंपनी के ऑनर्स में दिलचस्पी रखते हैं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी किसी को गलत नहीं समझता, ये बात आप भी समझ लीजिए। ओके फाइन, लेट्स हैव कॉफी। आइए मैं आपको चंद बिजनेस प्रोफाइल्स देता हूँ। श्योर। जी जी, आपकी बात मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई है। मैं नजम को कहता हूँ जी। क्या कहना है नजम को? बिजनेस में हठधर्मी और बद अखलाकी नहीं चलती। लोग तुमसे तंग आने लगे। मैंने कभी किसी की आपसे शिकायत की नहीं, तो आप क्यों लोगों की बातों में आ रहे हैं? मुझे मेरे अंदाज से काम करने दें। कारोबार तबाह हो रहा है और हम परेशान हो रहे हैं। इसका मुंह तो आप बंद करवाएं वरना। बेशरम बहन है तुम्हारी। इसीलिए लिहाज कर रहा हूं, और आप ना होते बीच में तो इसको तो मैं देख ही लेता। देखा, सुना आपने? ये सिर्फ मेरे मरने का इंतजार कर रहा है, लेकिन मरने से पहले निम्रा और तुम्हारा हक इससे छीनकर तुम दोनों को मैंने देना है। फोन लगाओ वकील को। हाँ, तो कैसी रही योगी से मुलाकात? क्या कह रहा था? बहुत बुरी। क्यों? वो तो तुमसे कोई बिजनेस डील करने वाला था। बड़ा मक्कार है वो शख्स। वो बस ये जानना चाहता था कि इस मास्टरमाइंड के पीछे कौन है। तो बता देते। हम कहाँ किसी पर छुप कर वार करते हैं। पहले आम थे, अब सरेआम हो जाने दो। मैं नहीं चाहता कि वो तुम तक पहुंचे। क्यों हूँ? मैं क्या माफिया हूँ? मैं स्पाई हूँ? कोई क्यों ना मुझ तक पहुंचे। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है इमरान, मुझे बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा। बहुत शुक्रिया वकील साहब। जवेरिया आपको ईमेल करती। शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने नजम के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। मैं तो सिर्फ निम्रा को नफ्सियाती मरीजा समझता था, लेकिन ये तो हमारा खानदानी मसला है। क्या कर रहे हैं आप दोनों? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम तो एक इंतहाई मक्कार लड़की। चुप ही रहा करो। बकवास बंद करो नजम। ये आपकी बेटी आपको जो मेरे खिलाफ भड़का रही है, इसका क्या नुकसान होगा ये खुद भी नहीं जानती। तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम जैसा घटिया। ये तुमने क्या किया नजम?
थप्पड़ मारा है, इस बार अगली बार गोली मारूंगा। मेरे खिलाफ ना जाना, वरना इस दुनिया से जाना पड़ेगा। ये आपने क्या किया बाबा? हमारे खानदान का बिजनेस का केयर टेकर किसको बना दिया? हमें बर्बाद कर दिया आपने। या अल्लाह, किधर ये? तुमने देखा है? इसकी रमील की बात रामील को बता देना, लेकिन खान को कुछ ना बताना। नहीं 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 नहीं, खान को ना पता चले। मुझसे दूरी अच्छा चीज नहीं है, और तुम खुद भी कोई अच्छी चीज नहीं है। तुम लोग वर्जिश नहीं करते? डॉक्टर मारिया मुझ पर गुस्सा करती है, वो किसी और बात पे गुस्सा करती हैं तुम पर। किस बात का? मारिया तुम्हारा बाजी है और तुमने उसको फूफो बनाया हुआ है, इस बात का गुस्सा है उसको। तमीज करो, तमीज। और नहीं, बैराम मारिया से शादी करना चाहता है, ये रिश्ता लेके नहीं जा रहा। सही बात। ये नाई है या रिश्ता कराने वाला माई? ये कसाई है, छोटी छोटी तिक्का बोटी करने वाला। भाई तो बहनों की सर की चादर होते हैं, लेकिन नजम कौन है, क्या चाहता है? हवस के मुंह जोर घोड़े पर सवार इस शख्स ने आज मुझ पर हाथ उठाया, कल बंदूक तान लेगा। अब सिर्फ मुझे और निम्रा को ही नहीं, नजम से बाबा की जान को भी खतरा है। ये अब अपनी हरकतों से बाज ना आया तो मैं कुछ कर जाऊंगी। हेलो निम्रा। ओए, यही तो हम ढूंढ रहा था। इधर देओ हमारा फोन। लरिशा गाला खान, इसमें बहुत अहम राज है मेरे पास। हम वो सारा बेचेगा। कुछ तफरीही वीडियो, चंद तस्वीरें होंगी इसमें। कौन सा हाइड्रोजन बम का फार्मूला है जिसे तू बेच लेगा? बुरी आदतों से इबरत हासिल करते हैं, उन्हें कॉपी नहीं करते। फोन, पर्स और महबूबा हमेशा संभाल के रखनी चाहिए, वरना छिन जाती हैं। है तो बेवकूफ सा, लेकिन बात अकल वाला कर ये। मैंने सिखाई। ओ फलसफियो, अफलातूनो, सुकरातो, बुकरातो और डोनाल्डो। उठो, तुम सब अब नॉर्मल हो गए हो, घटिया बातें बंद करो। समझ आए? समझो, सादे ना बनो। खान, तेरी वजह से हमें भी घटिया क्या गई है। अच्छा, वाह। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? हाँ, आ रही है, लेकिन लहजा समझ नहीं आ रहा। बीमार हो क्या? ठीक तो अब हुई हूँ, और बहुत जल्द तुम्हारे कान पकड़ के ना सड़क पे खड़ा करने वाली हूँ तुम्हें। एक बार, बस एक बार ये सब मेरे सामने आकर कह दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। फिक्र ना करो, ये वक्त भी बहुत जल्द तुम पे आने वाला है, समझे? तुम्हारा वक्त गया, अभी मेरा वक्त है नजम, याद रखना। क्या हुआ है? उसने सारी अपनी हदें पार कर दी नजम ने। रिलैक्स, पानी पियो। ठीक नहीं किया उसने, अपनी बहन पे हाथ उठाया उसने। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। रिलैक्स, रिलैक्स। जवेरिया, मैं जितना शराफत से पेश आ रहा हूँ, तुम्हारा केस उतना खराब हो रहा है। तुम मुझसे बात मत करो। क्यों? क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई मामला सेटल किया जाए, और बाबा तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम जियो मरो इन्हीं बातों के साथ, और मेरी फिक्र ना करो। बस अब देखो क्या? अपनी और निम्रा की मौत का तमाशा।
कैसा बेटा है नजम, बहन पे हाथ उठा दिया। तो अपने बाप को भी हड़पना चाहता है। तो क्या सोचा है अब तुमने, क्या करोगी? इसे छुप के नहीं बैठूंगी, सामना करूंगी उस शख्स का और उस जालिम से अपना और सबका हक छीन के लाऊंगी। बहुत अच्छा किया तुमने जो ऐसे घटिया और लालची इंसान से शादी नहीं की। वो सिर्फ लालची नहीं है, बहुत बख्त भी है। और उससे शादी ना करने की वजह कोई एक नहीं थी, हजारों थी। अगर ये किसी मसलियत या खानदान को जोड़ने के लिए शादी हो रही होती ना, तो मैं हंसी खुशी शादी कर लेती। बट यू नो व्हाट, तुम जैसे लड़के का हाथ से वही लड़की पकड़ सकती जो तुम्हें पहले से जानती ना हो। मेरे मुंह ना लगो निम्रा, वरना क्या? हाँ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, तुम्हारे मुंह क्या लगूंगी मैं चंद टकों की खातिर तुमने अपनी माँ को धक्का दिया था। क्या कर रहे हो? तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? बस करो नजम, बहुत हो गया। मैं आपका और ताया का कमाया हुआ पैसा किसी घटिया के हाथ नहीं लगने दूंगा। इसे मुझसे शादी करना होगी, वरना मैं सब छीन लूंगा इससे। मैंने तुमसे कहा था ना, इंसान पैसा देखकर अपनी जाती अयाशियों की खातिर अपनी सेल्फ स्टीम, अपनी डिग्निटी, अपने मॉरल सब भूल जाता है और फिर शादी कर बैठता है। दरअसल अपनी नस्लों को बर्बाद कर देता है। हमरा, अपने आप को हल्कान मत कर, लेकिन अगर तुम्हें इस नजम से बदला लेना है ना, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू। अगर तुम्हारे अपने इतने मसले हैं, तुम उन्हें सॉल्व करो। मेरे साथ अल्लाह है, देख लूंगी इसे भी। खैर, सारा वक्त इधर ही जाया कर दिया। तुम जाके बैठो, मैं खाना लगवाती हूँ। चल। ऐ अल्लाह पाक, इस जालिम को हिदायत दे, और अगर इसके नसीब में हिदायत नहीं है तो मेरे बूढ़े बाप को और मुझे मेरे भाई के शर से महफूज रख। किरण जी इतनी नेगेटिव तो कभी ना थी। सलमान ठीक कहता है, इन्हें नफसियाती प्रॉब्लम्स हो गई हैं। पर मैं भी क्या कर रहा हूँ? सलमान को मेरे और किरण जी के गुड़चोड़ का पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं अपने दोस्त की पीठ में छुरा नहीं घोंप सकता, कभी नहीं। हाँ, तुम मजीद वक्त ले लो, लेकिन मुझे उसका पता हर हाल में चाहिए। ओके जवेरिया, अभी भी वक्त है। निम्रा कहाँ छुपी है मेरे कान में बता दो, फायदे में रहोगे। मुझसे बात ना करो तो बेहतर है। इतनी जल्दी थप्पड़ भूल गई हो? हाथ तो खासा भारी है मेरा। तुम्हें जरा अल्लाह से डर नहीं लगता? तुम और बाबा मेरे खिलाफ हो, तुम लोगों को डर है? बाप की बद्दुआ से बचो वरना मारे जाओगे। तुम और निम्रा दोनों मेरी दुश्मनी में मारे जाओगे। और बाबा इतना बीमार है, कितना जिएंगे? अल्लाह तुम्हें उठा ले, बाप के मरने की दुआएं करते हो।
तुम्हें पता है, मैंने आज तुम्हें किसी खास रीजन की वजह से कहा है कि मुझसे मिलो। क्योंकि तुम मुझे जब मिस करते हो तो सफोकेटेड फील करते हो, इसलिए भाग भाग के मेरी तरफ आते हो। वो तो है, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हारी दोस्त निम्रा से मिलना चाहता हूँ। अब क्या फायदा? क्यों, अब वो मुझसे मिलना नहीं चाहती क्या? वो तो कह के थक गई है। मैंने भी तुम्हें इतना फोर्स किया पर तुम मान ही नहीं रहे थे। अब अपनी मर्जी से मिलना चाहते हो तो क्या कहूँ। तुम्हें पता है आदला, आज हमें मिले हुए पूरे 7 दिन हो गए। ऐसा लगता है कि सदियां हो गई हमें मिले हुए। प्यार चीज ही कुछ ऐसी है। और तुम प्यार से भी बड़ी चीज। खैर वो तो मैं हूँ, नो डाउट अबाउट दैट। खैर चलें? नहीं। क्यों, अभी रुकने का दिल है और क्या? अच्छा चलो, we can watch the sunset together. Yeah. अस्सलाम वालेकुम। अहमद, कहाँ रह गए थे आप? मैं परसों से कॉल्स कर रही हूँ आपको, आपका फोन भी बंद जा रहा था। आप आ जाए, मैं आपको पिन लोकेशन भेज देती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। जवेरिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। बाबा को मैं बता दूंगा, लेकिन तुम्हारा रिश्ता मैं जिब्रान के साथ तय कर रहा हूँ। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी के फैसले करने वाले? मेरा बाप अभी जिंदा है। बाबा की हालत देखी है तुमने? उनके बाद भी तो तुमने कहीं शादी करनी है, तो फिर जिब्रान में क्या बुरा? जहर लगता है मुझे तुम्हारा वो बचपन का दोस्त बिल्कुल तुम्हारी तरह लालची है। पैसा बहुत है उसके पास, ऐश करोगी? शर्म नहीं आती? बेहया, बहन से ऐसी बात कोई बेगैरती कर सकता है? मुझे तुम जो मर्जी समझो, लेकिन इस रिश्ते के बारे में ठंडे दिमाग से सोचना, तुम्हें खुद समझ आ जाएगी। बहुत जल्द तुम्हें बहुत अच्छी खबर मिलेगी आयशा। मैंने सब कुछ इतना जबरदस्त प्लान किया है, इस प्लान के अगेंस्ट तो कुछ हो ही नहीं। क्या हुआ? होने के लिए कुछ बाकी छोड़ा आपने? पहेलियां नहीं बुझवाओ, सीधी सीधी बात करो। सीधी बात आपको समझ नहीं आती। वो नूर जिसे कल तक आप सिर्फ मुर्दा देखना चाहती थी, आज फिर उसे मेरी जिंदगी में लाना चाहती हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि आज तानिया आपके निशाने पर है। बंद कर दे साजिशों की दुकान। शर्म करो, जिस बहन को तुम आंखें दिखा रहे हो, भूल गए उसके एहसान? मैंने भी आपकी कुछ भी नहीं किया है तुमने मेरी खातिर, कुछ नहीं किया है। देखो मुझे, तुम पर से जान मार दी मैंने। अपनी शादी की उम्र में मैंने तुम्हें मां बनकर पाला है। चले अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से पहुंच गए। ठीक है, आप आ जाए, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। खुदा हाफिज। कौन था? मेरे फियांसी अहमद। क्या क्या ये कब हुआ? अच्छा, ये बताऊंगी ना बाद में। ये बताओ, ताहा साहब कब आ रहे हैं? 8 बजे। क्या? What a coincidence! अहमद भी 8 बजे आ रहे हैं। क्या? इतना मजा आएगा ना। लेकिन छुपाया तुमने मुझसे। नहीं, छुपाया नहीं, बताया नहीं। फर्क है, एक ही बात। फर्क है ना, एक ही बात। फर्क है ना, एक ही बात। 8 बजे आएंगे ना। Are you excited? Me too. तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे कभी कोई पसंद नहीं आया होगा? कभी किसी ने मुझे अप्रोच नहीं किया होगा? मेरी कोई जज्बात नहीं है क्या? पैसे कमाना मिशन है आपका, ये भूल रही हैं आप। गलत मत समझो मुझे। हमारे बाप का अगर कोई हुक्म होता
तुम क्या करते? बोलो मुझे, जवाब तो, क्या करते? उनकी बात मानते या नहीं मानते? पूरी करता। क्यों? क्योंकि माँ बाप से नाफरमानी और गुस्ताखी गुनाह है ना? हमारे माँ बाप ने जाने से पहले मुझे हुक्म दिया था कि अगर उनको कुछ हो जाए तो मैं उनसे बढ़कर प्यार दूंगी, पालूंगी, तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगी और उनका बिजनेस एम्पायर बढ़ाऊंगी। मैंने तो और कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने बाप को दिया हुआ वादा पूरा किया है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे या समझे, आई डोंट केयर। और हाँ, तानिया का बाप मेरे रास्ते में आया है। वो अपनी जबान से फिरा है। उसको हराने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। निम्रा, कहाँ हो? आई, जल्दी आओ। क्या हो गया? सब कह रहे? आज मैं बहुत खुश हूँ। वो तो दिखाई दे रहा है। तुम्हें देख के तो मुझे खुशी हो रही है। पूछोगी नहीं क्यों? Let me guess. तुम्हारे ताहा साहब मान गए मुझसे मिलने के लिए। तुम्हें कैसे पता? अंदाजा लगा है। इतना एक्यूरेट अंदाजा कैसे? सबसे तुक्का मारा है। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम्हारे ताहा साहब मान गए ना मुझसे मिलने के लिए, तुम भी मान जाओ। हाँ ठीक है। खैर, ये बताओ तुमने अहमद वाली बात मुझसे राज क्यों रखी? वो भी एक राज है जो कि जल्दी खुल जाएगा। I'm so excited. I can see that. I can see that. I'm so excited. Finally तुमसे मिलोगी। Yeah, I'm excited too. Yeah. बस कर दे, बहुत हो चुका। आज आप दोनों को फैसला करना होगा। हम ये बात आराम से भी कर सकते हैं। आराम चैन आप दोनों बाप बेटी ने मेरा छीन लिया है। कोई अपनी मर्जी की जगह शादी करना चाहे तो आप बेचैन हो जाएंगी। औलाद को तंग नहीं करते नाला बेगम। प्लीज ना लड़ें। मैं कह चुकी हूं आप दोनों की मर्जी के बगैर मैं कहीं शादी नहीं करूंगी। और कोई हुक्म है तो प्लीज बता दें। तो ठीक है, दी 11 क्लब से रिजाइन कर दो। नायला, ये क्या कह रही हो तुम? ये मेरा हुक्म है और आप दोनों को मानना पड़ेगा। तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगी। अम्मी बहुत परेशान, मैं उन्हें और दुख नहीं दे सकती। फिर क्या करोगी तुम? रिजाइन। क्या हुआ मैडम? मंगेतर मेरा आ रहा और एक बेचैनी आपको हो रही है। थोड़ी देर बाद माय लव भी तो आ रहा है। आज का दिन बहुत प्यारा है, बस अल्लाह में किसी की नजर न लगे। जब मोहब्बत करने वाला पास हो और प्यार करने वाला ऑन द वे हो तो किसी की नजर नहीं लगती। वैसे आज मैडम कुछ ज्यादा नहीं हवा में उड़ रही हैं आप। बिल्कुल नहीं, मैं तो खलाऊ में हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहा। अहमद, ताहा। क्या हो गया? अहमद है।